चलिए मेरे भाई, आप लोग को एपी हम पढ़ाए थे, चलिए उससे आगे बढ़ते आज सवाल करते हैं। कह रहा है 30 टर्म, आप लोग एक फॉर्मूला दिए थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी पे सारा सवाल बन जाएगा, देख लीजिए। चलिए कह रहा सवाल, फर्स्ट सवाल एनसीईआरटी का है, कह रहा 30 टर्म ऑफ एपी 10 7 4 इज दिया हुआ है, कह रहा इसका 30 टर्म क्या होगा। आइए सबसे पहले एपी क्या दिया आपके पास एपी दिया है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो मेरे भाई इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 10, डी कितना हो जाएगा, तो डी कैसे निकालने के लिए बताए थे, सेकेंड टर्म माइनस क्या फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस क्या 10, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद आपको एन का वैल्यू कितना दिया है 30, क्या कर रहा है 30 टर्म, एन निकालना है। आइए क्या था फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट कर दीजिए। ए एन बराबर ए कितना दिया है 10, एन कितना दिया है 30 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 3। ए एन निकल गया मेरे भाई 10 90 23 माइनस क्या 3, यहाँ से आ जाएगा, तुरंत कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ए एन, आप लोग एकदम सीक्वेंस में कॉपी में लिखिएगा। ए एन बराबर 10 29 माइनस 87, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 77, यानी इसका इस एपी का तीसरा टर्म कितना होगा माइनस का 77। इस फॉर्मूला पे की कोई दिक्कत। चलिए आपको उसके बाद ये सवाल समझ में आ गया होगा, यानी एपी दिया था, ए दिया है 10, डी दिया निकाल दिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एन दिया था 30, एन का फॉर्मूला बैठा दिए निकाल दिए, एन कितना आ गया माइनस का 77। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इस टाइप का बॉक्स वाला भी सवाल आजकल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एग्जाम में भी आता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं लॉजिकल समझिए। ए का वैल्यू कितना दिया आपको 2, अच्छा ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म, ये क्या होगा थर्ड टर्म, यहाँ से थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। तो ए थ्री कितना दिया है 26, तो आपको बताए थे ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस क्या 2d लिख सकते हैं। तो समझिए ए प्लस 2d का वैल्यू कितना दिया है 26, अच्छा ए कितना दिया है 2, तो ए की जगह रख देते हैं 2, तो 2 प्लस 2d बराबर क्या 26, यहाँ से 2d कितना निकल गया 26, ई प्लस 2 उधर गया क्या हो जाएगा -2, यहाँ से 2d का वैल्यू कितना आ गया 24, यहाँ से d का वैल्यू कितना निकल जाएगा 12। अब d आ गया 12, तो अब कोई भी एपी निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म चाहिए, यानी सेकेंड टर्म कैसे, ये फर्स्ट ये क्या सेकेंड, ये सेकेंड क्या लिख सकते हैं ए प्लस क्या डी, तो ए2 बराबर ए कितना दिया है 2, डी का वैल्यू कितना निकाले 12, यानी कितना निकल गया 14। ओके मेरे भाई कैसे किए देखिए, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये बॉक्स निकालना था, ये 26 दिया, तो ये मानते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये क्या थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d का वैल्यू कितना 26, तो ए का जगह 2, 2d बराबर 26, तो 2d बराबर कितना आ गया 26, ई प्लस 2 उधर गया तो -2, तो 2d बराबर 24, डी का वैल्यू आ गया 12, सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म क्या लिख सकते हैं ए2 बराबर ए प्लस डी, पुट कर दिए, कोई दिक्कत डन। ये सब का सवाल देखिए, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी इतना 78, यानी कह रहा इस बार कौन, भाई मेरे देखिएगा ये गलती नहीं करिएगा, कब एन लेना है कब एन लेना है उस सवाल को पढ़िएगा, आपको उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होगा। कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी, एपी कितना दिया है बोलिए, एपी दिया आपके पास 3 8 13 18, इस तरह से एपी दिया है, कह रहा कौन टर्म इसका 78 होगा, यानी दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से ए कितना हो गया 3, डी कितना हो जाएगा था 8 - 3, यानी कितना हो जाएगा 5, अच्छा इस बार ए एन कितना होगा 78, क्योंकि एन निकालना है आपको, पुट कर देते इसी फॉर्मूला में, क्या था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना दिया इस बार 78, ए कितना दिया है 3, एन माइनस 1 इंटू डी। ओके नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लीजिए, इस फॉर्मूला पर आपको सब चीज़ दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, थैंक यू।